मूवी की शुरुआत में देखते हैं जहां एक आदमी चर्च में पेंटिंग कर रहा होता है। चर्च में पेंटिंग करने के बाद वह आदमी जाता है पादरी के पास, जहां उसे पता चलता है कि प्लेग नामक बीमारी से उस पादरी की मौत हो गई होती है। उस समय प्लेग एक महामारी बीमारी थी जो चारों तरफ फैली हुई थी। उस पेंटर को पता चलता है कि अब उस काम के लिए पैसे उसे नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए वो पेंटर उस चर्च के पादरी का कपड़ा पहनकर उस चर्च का खुद पादरी बन जाता है, क्योंकि उस काम के लिए चर्च के पादरी को ज़्यादा पैसे भी मिलते थे। इसके बाद लोरेंजो नाम का एक लड़का भाग रहा होता है। उसके पीछे जर्मिनो नाम का एक आदमी पड़ा होता है, क्योंकि लोरेंजो ने अपने चालाकी से जुए में जर्मिनो को हरा दिया था। जहां लोरेंजो दीवार के ऊपर चढ़कर भाग जाता है, वहीं जर्मिनो अपने आदमियों को कहता है कि मुझे किसी भी हाल में लोरेंजो को पकड़कर मेरे सामने लाओ। वहीं लोरेंजो के दोस्त उसे घोड़े पर बैठाकर वहां से भगा देते हैं। जहां रानी पेम्पेनिया अपने महल में होती है। रानी पेम्पेनिया गॉड से प्रे कर रही थी, क्योंकि उसके मॉम डैड भी उस महामारी प्लेग बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी। वहीं जर्मिनो आ जाता है। वो पेम्पेनिया से कहता है कि तुम अब मुझसे शादी कर लो, लेकिन पेम्पेनिया कहती है कि मैं रूस के राजा से शादी करना चाहती हूँ, तुमसे नहीं करना चाहती हूँ। वहीं जर्मिनो पेम्पेनिया को धमकाता है कि तुम्हारे बाप ने मुझसे बहुत कर्जा लिया था, इसलिए ये महल अब मेरा हुआ, तुम्हें यहाँ रहना है तो मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद देखते हैं कि जहाँ लोरेंजो अभी भी भाग ही रहा होता है, वहीं उसके सामने एक आदमी जा रहा होता है। वह अपने साथ एक डेड बॉडी लेके जा रहा होता है। उससे लोरेंजो पूछता है कि ये आदमी कौन है। वो बताता है कि ये गूंगा बहरा आदमी था, पास के चर्च में माली का काम करता था। इसकी भी प्लेग नामक बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं लोरेंजो का पीछा फिर से जर्मिनो के लोग करने लगते हैं। लोरेंजो भागते हुए एक पेड़ की टहनी को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। जर्मिनो के लोग लोरेंजो को देख नहीं पाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं, जिससे लोरेंजो बच जाता है। लेकिन वह जिस डाल पर खड़ा होता है वह डाल टूट जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसके पास दो नन आती हैं और उसे उठाकर चर्च में ले जाती हैं और उसे गंदी नज़र से देखती हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगती हैं। वहीं लोरेंजो को भी होश आ जाता है, लेकिन वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करता है, क्योंकि उसे भी इस चीज़ में मज़ा आ रहा होता है। इसलिए बोलते हैं ना, मैन विल बी मैन। इसके बाद वहाँ सबसे बड़ी नन आ जाती है। वो कहती है कि काम के लिए हमें गूंगे बहरे वाले आदमी की ज़रूरत है। वो दोनों नन कहती हैं कि ये आदमी गूंगा बहरा है, जिससे वो नन लोरेंजो को काम पर रखने के लिए मान जाती है। वहीं रानी पेम्पेनिया भी आ जाती है उस चर्च में रहने के लिए, क्योंकि वो जर्मिनो से परेशान हो चुकी थी। वहीं पेम्पेनिया लोरेंजो को देखती है कि दोनों नन से पूछती है कि ये कौन है। वो दोनों नन बताती है कि ये इस चर्च का माली है और ये आदमी गूंगा बहरा भी है। वहीं लोरेंजो घास काट रहा होता है। उसके पास एक नन आती है और वो लोरेंजो को झाड़ियों में ले जाती है। अब इसके आगे क्या होगा आप समझ जाओ। वही पेम्पेनिया भी देख लेती है और ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पेम्पेनिया उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। वहीं रूस के राजकुमार पेम्पेनिया के महल आ जाता है। वहाँ जर्मिनो होता है और वो राजकुमार को भगा देता है। वहीं राजकुमार जब बाहर जा रहा होता है तब उसे एक आदमी बताता है कि जर्मिनो से परेशान होकर पेम्पेनिया भागकर दूसरे शहर के चर्च में रहती है और तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वहीं लोरेंजो के कमरे में दो नन आती हैं और उसके सामने दोनों कपड़े उतारकर चालू हो जाती हैं। पेम्पेनिया ये सब देखकर दिल टूट जाता है और वो लोरेंजो पर नज़र रखती है। और एक दिन पेम्पेनिया लोरेंजो के पास जाती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे किस करने के बाद बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन लोरेंजो के आंखों पर पट्टी बंधी होती है, इसलिए वो पहचान नहीं पाता है कि ये कौन थी। इसके बाद पेम्पेनिया जाने से पहले नन को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है। नन ये बात जानने के बाद लोरेंजो को चर्च से भगा देती है। वहीं से पेम्पेनिया जा रही होती है। वहीं लोरेंजो उससे कहता है कि मेरे पास खाने रहने की जगह नहीं है। वो रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे अपने साथ ले चलें, क्योंकि पेम्पेनिया भी यही चाहती थी और पेम्पेनिया मान जाती है। वहीं रूस का राजकुमार पानी पी रहा होता है।
वहीं एक लड़की नहा रही होती है। राजकुमार उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी पेम्पेनिया को जानती हो? और वो लड़की झूठ बोलती है कि तुम्हारी पेम्पेनिया मैं ही हूँ। और राजकुमार भी उसकी बात पर यकीन कर लेता है क्योंकि उसने कभी भी रानी पेम्पेनिया को नहीं देखा होता है। वही लोरेंजो पेम्पेनिया के महल में होता है। दोनों बात कर रहे होते हैं जहाँ लोरेंजो बताता है पेम्पेनिया को कि वह चर्च में एक लड़की से प्यार करता है और वो भी लड़की उससे प्यार करती है। उसने कहा वो मुझसे शादी भी करना चाहती है, लेकिन मेरी आंखों में पट्टी बंधी थी इसलिए मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। ये सब सुनकर पेम्पेनिया भी खुश हो जाती है। पेम्पेनिया लोरेंजो से बोलती है अगर तुम मुझे किस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन थी। तभी वहाँ जर्बिनो आ जाता है। जर्बिनो और लोरेंजो की ज़बरदस्त लड़ाई होती है और इस लड़ाई में लोरेंजो हार जाता है। जर्बिनो लोरेंजो को एक कैद खाने में बंद कर देता है। इसके बाद पेम्पेनिया जर्बिनो से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी शर्त होती है कि शादी से पहले उसे लोरेंजो को कैद खाने से आज़ाद करना पड़ेगा। जर्बिनो मान जाता है, जहां शादी के लिए एक पादरी को बुलाया जाता है। ये पादरी वही होता है जो चर्च में पहले पेंट करता था। फिर पेम्पेनिया चर्च के पादरी को कुछ पैसे देकर कहती है कि तुम बस इस शादी के डेट को बढ़ाते रहो। शादी की डेट बढ़ते देखकर जर्बिनो गुस्से में आ जाता है और पादरी के गले पर तलवार रख देता है। तभी वहाँ लोरेंजो और रूस के राजकुमार भी आ जाते हैं। दोनों साथ में मिलकर जर्बिनो के लोगों से लड़ते हैं। फिर लोरेंजो से लड़ने जर्बिनो आता है और दोनों लड़ते हुए कुएं के पास आ जाते हैं और वहीं जर्बिनो लड़ते हुए कुएं में गिर जाता है और वो वहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद पेम्पेनिया राजकुमार के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। राजकुमार उसका चेहरा देखकर कहता है कि तुम वो पेम्पेनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। और वहाँ वो लड़की आ जाती है जो राजकुमार को झरने के पास मिली थी और वो राजकुमार के पास जाती है। फिर पेम्पेनिया लोरेंजो के पास आती है जहाँ लोरेंजो कहता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मुझे चर्च में किस किया था। फिर पेम्पेनिया लोरेंजो को किस करती है और लोरेंजो भी समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिससे वो चर्च में किस किया था। और वही पेंटर वाला पादरी इन सभी की एक साथ शादी करा देता है और ये मूवी इधर एंड हो जाती है। बाद हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।